चैनल में हूँ आपका मेज़बान राना समीउल्लाह। आज हम ज़िला बिहाड़ी के अड्डा माछीवाल में मौजूद हैं, जहाँ पे मोहम्मद जवेद साहब साइंस टीचर जो हैं माछीवाल के, आज से कुछ अरसा पहले उनका बेटा इस्लामाबाद के अंदर नेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ता था कि कुछ तालिब इल्मों के लिए, कुछ अपने दोस्तों के लिए और इसके अलावा गरीब लोगों के लिए कुछ तोहफ़े ख़रीदने के लिए बाज़ार में गया। वहाँ वापस आते हुए वो एक हादसे के अंदर दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। उनके वालिद मोहतरम के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। अभी मेरे पास मौजूद हैं मोहम्मद जवेद साहब, साइंस टीचर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें बताइएगा कि उसने तालीम हासिल कैसे की और किन किन अदारों में तालीम हासिल की और किन मुश्किलात का सामना किया इस लेवल तक पहुँचने के लिए। जी, राना समीउल्लाह साहब, मेरा बेटा हुज़ैफ़ा जावेद बहुत ज़हीन बच्चा था, कमाल दर्जे की उसमें जहानत थी। 5वीं क्लास उसको कंपटीशन का जो है ना वो बहुत ज़ौक़ था। तो 5वीं क्लास में उसने सुबह पंजाब बार में दूसरी पोजीशन जो है ना वो हासिल की। 8वीं क्लास में फिर अपने स्कूल में पोजीशन हासिल की। इसके बाद सबिर स्कूल माछियावाला में बच्चों को मैंने एडमिशन दिलवाया। 10th क्लास में मेरे बेटे ने 1058 नंबर 1100 में से हासिल करके दूसरी पोजीशन जो है ना वो हासिल की। उसको पंजाब कॉलेज बुरेवाला में मैंने जो है ना एडमिशन दिलवा दिया जी। तो बुरेवाला कॉलेज में 995 नंबर हासिल करके नॉन मेडिकल में मेरे बेटे ने चौथी पोजीशन जो है ना वो हासिल की। फिर मैंने कहा लिहाजा उसने एडमिशन टेस्ट दिया। बुरेवाला कॉलेज, पंजाब कॉलेज के और भी लड़के इनके साथ थे। तो इसने 135 नंबर हासिल किए 200 में से, और वहाँ इसका एडमिशन हो गया। मेरा ख्याल है कि उस साल केमिकल इंजीनियरिंग में ये वाहिद लड़का था डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में जिसका एडमिशन हुआ था जी। तो वहाँ मेरे बेटे ने जो है ना 8 सेमेस्टर से 4 साल का कोर्स होता है केमिकल इंजीनियरिंग का जी। तो वहाँ पास 7 सेमेस्टर जो है ना इसने पास किए। आखिरी सेमेस्टर जो है ना वो चल रहा था जिसमें मेरे बेटे का जो है ना वो हादसा हुआ। हमने सुना है कि वो खिदमत खलक के लिए बहुत कोशिश करता था, लोगों को आपस में दोस्ताना तौर पे जोड़ना और फिर उनसे अपने पास से भी पैसे अमाउंट जमा करनी और लोगों से, दोस्तों से लेकर उसने फलाही कामों में हिस्सा लेता रहा। ये भी हमने सुना है, क्या ऐसे ही था? जी बिल्कुल ऐसे ही है। सदर बाज़ार रावलपिंडी में एक मस्जिद है, मस्जिद गौसिया, वहाँ पर गया और अपने 2 दोस्तों के हमराज वहाँ इमाम मस्जिद हबीब साहब हैं, उनसे मिला। तो उनसे गुजारिश की कि हम इंजीनियर हैं तो हम आपकी मस्जिद के लिए कोई काम करना चाहते हैं, हर नमाज में आते हैं तकरीबन, तो यहाँ पे फ़िल्टर प्लांट की कमी है, अगर वो आप कर सकते हैं तो वो करें जी। तो मेरे बेटे ने जो है ना एक फ़ंड कैंप किया और लोगों से डोनेशन लेकर पैसे इकट्ठे करके और वहाँ जो है ना फ़िल्टर प्लांट जो है ना वो लगाया। और एक तस्वीर उनकी बहुत वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा कि वो शेल्टें खुद प्रेस कर रहा है और गरीब लोगों में तकसीम कर रहा है। ये क्या शेल्टें उसने कहीं से मिली थी या वो कहाँ से शेल्टें लेके आया था जो गरीब लोगों में तकसीम की गई? चलिए हमें कपड़े जो है ना वो दे दें। तो मेरा बेटा जो है उनके 2 साथी वापस आए। मेरे बेटे ने 2 पतलूनें और 2 शर्टें रखी और बाकी सब की सब अपने जूते ये इकट्ठे किए और मुख्तलिफ हासिल जो यूनिवर्सिटी हासिल थे। फिर इसके बाद वहाँ बच्चों से रब्ता करके उनके नए पुराने जितने भी कपड़े इकट्ठे कर सकते थे वो इकट्ठे किए और उनको फिर दिलवा के उसके बाद इस्त्री किया। इस्त्री करने के बाद उनको पैक किया। पैक करने के बाद उसी बस्ती में फिर दोबारा वापस गए और वहाँ उन लोगों में जो है ना ये कपड़े तकसीम किए। ये था सिलसिला, ये जो कपड़े प्रेस करने के क्लिप चल रहा है। तो ये कपड़े जो है ना वो लोगों को उसने प्रोवाइड किए थे जी। शहीद जो होता है वो जिंदा होता है, शहीद को कभी मौत नहीं आती। रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना था, जिस महीने के अंदर उसके साथ ये हादसा पेश आया। और अगली बात यह है कि जुमातुल मुबारक 15 रमज़ान मुबारक उसका हादसा पेश हुआ। उसके बाद 20 रमज़ान मुबारक बरोज़ जुमातुल मुबारक वाले दिन वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, दुनिया फ़ानी को छोड़ गए। वो अपने खालिक के पास चले गए थे। उसने मेहनत कोशिश की। सुना है कि उसके नाम से, हुज़ैफ़ा के नाम से, कोई स्कॉलरशिप चलाई गई है। शिप जो है ना कि कायम की है जिसमें लोग जो है ना डोनेट करेंगे जी और 15 लाख रुपए जो है ना यूनिवर्सिटी अदा करेगी, 15 लाख रुपए जो है ना दूसरे लोग डोनेट करेंगे। जब 30 लाख अमाउंट जो है ना वो हो जाएगी तो उसमें एक बच्चा जिसका एडमिशन नस यूनिवर्सिटी में हो चुका हो और वो फ़ीस अदा ना कर सकता हो तो वो 30 लाख रुपए
है उस बच्चे पर 4 साल में जो है ना वो खर्च किया जाएगा और उसका जो सवाब है सदका जारी है वो हुज़ैफा को पहुँचेगा। इस जगह से हुज़ैफा जवेद साहब ने तालीम हासिल की। वो हमारे पास प्रिंसिपल साहब सर साजिद साहब मौजूद हैं जिनके स्कूल के अंदर उस बच्चे ने तालीम हासिल की। उनसे हम जानते हैं। जी, पहले तो सर साजिद साहब हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमें टाइम दिया। इसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि आप हुज़ैफा जवेद साहब के मतलब हमें कुछ बताएं कि वो कैसा आपका शागिर्द था, उसके ऊपर कितनी मेहनत की और अब उसके वो दुनिया फ़ानी को छोड़ चुका है, उसके बाद आप उनके मतलब कुछ हमें आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ैफा जवेद एक ऐसा स्टूडेंट था कि जिसकी लाइफ तो बहुत कम थी लेकिन वो काम बहुत बड़े बड़े कर गया। हुज़ैफा जवेद ने एक फ़िल्म का एक ऐसा करैक्टर था कि जिसकी एंट्री तो थोड़ी देर के लिए थी लेकिन इतनी जानदार थी कि वो आने वाली नस्लों के लिए एक अनमट नकूज छोड़ गया। मैं समझता हूँ जब अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ैफा जवेद बहुत छोटा सा था, 5 साल का बच्चा था जब मेरे पास आया था। वो बच्चा उस वक्त भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, सारी क्लासेस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने। द स्पिरिट स्कूल माछीवाल से उसने बड़ी इम्तियाजी हैसियत के साथ मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया। और इसी तरह वो बच्चा इतना ताबेदार फरमाबरदार था, इतना मेहनती था कि ऐसे बच्चे सदियों बाद पैदा होते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं बस लाख उनको एक अच्छा अगर उस्ताद मिल जाए, अच्छी उनको कोचिंग मिल जाए तो वो बच्चे बहुत अच्छे लेवल पे जाते हैं। ये बात मेरे लिए नहीं, उसके वालिदैन के लिए नहीं, बल्कि पूरे हल्का माछीवाल के लिए एजाज़ का बायस है कि उस बच्चे का एडमिशन यूनिवर्सिटी में नस्ट के अंदर जब एडमिशन हुआ तो वो तहसील बिहाड़ी के अंदर वाहिद स्टूडेंट था कि जिसका वहाँ पे एडमिशन हुआ। यही नहीं, वो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अब वो बच्चा इतना ताबेदार फरमाबरदार था कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चे जो हैं वो वालिदैन के लिए भी बड़े इत्मीनान का और आखिरत में जो है ना वो बख्शिश का ज़रिया बनते हैं, कामयाब होते हैं। या आपने इस लेवल पे मेहनत, उसको कामयाबी के लिए इतनी मेहनत की कि वो इस नेक्स्ट यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। जैसे आप बता रहे हैं कि तहसील बिहाड़ी के अंदर पहला स्टूडेंट है, कितनी उस वालिदैन के लिए खुशकिस्मती की बात थी कि उसका बच्चा, और कितनी उस्ताज़ा के लिए खुशकिस्मती की बात थी कि उस्ताज़ा ने उनके ऊपर मेहनत की थी तो वो इसके काबिल बना। अगर वो उस्ताज़ा ही मेहनत ना करते तो इस काबिल नहीं बन सकता था। मैंने जैसे कहा कि वो बच्चा जो था वो आम बच्चों से बहुत हटके था। उसकी आदत, उसका उठना बैठना, उसका चलना फिरना हर लिहाज से दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ था। बस ये नहीं पता था हमें। मैं उस वक्त भी उनके वालिद साहब जो साइंस टीचर हैं जवेद साहब, हम अक्सर डिस्कस करते थे कि ये बच्चा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में माछीवाल का नाम रोशन करेगा। और कोई शक नहीं है उसने कि आज जब उसकी डेथ हुई तो नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ के प्रोफेसर से मेरी मुलाकात हुई, प्रिंसिपल से मुलाकात हुई। वो कहते हैं कि नस्ट के अंदर ऐसे बच्चे जो है ना वो सालों बाद आते हैं, आए दिन नहीं आते। तो मैं समझता हूँ कि ये ऑनर की बात है हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए। जी बिल्कुल, साहब का कहना है कि जब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के मैंने प्रिंसिपल से बात की और जब उनसे मेरा राब्ता हुआ, उनसे मिला, तो उन्होंने ये फ़ख्र के साथ कहा कि ऐसे तालिब इल्म, ऐसे स्टूडेंट सालों बाद हमें मिलते हैं कि जैसा ये हुज़ैफा जवेद साहब जैसा हमारे पास आया था और मेहनत करने में भी काबिल और वेलफेयर का काम करने के लिए दिन रात एक करके कोशिश मेहनत करता था। साहब से कुछ इसके अलावा और भी मालूमात लेना चाहते हैं कि उसके मतलब कुछ और भी बता दें। मैं समझता हूँ कि वो बच्चा ना सिर्फ पढ़ाई में बहुत अच्छा था बल्कि गेम्स में भी वो टॉप पे था और अक्सर उसको यूनिवर्सिटी के बच्चे कप्तान के नाम से पुकारा करते थे। देखें, उसका वो दुनिया से तो चला गया लेकिन वो हमारे लिए एक बड़ी सक्सेस स्टोरी छोड़ गया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट यूनिवर्सिटी ने हुज़ैफा जवेद के नाम से एक स्कॉलरशिप जारी किया है। हर साल एक बच्चा जिसकी अमाउंट वर्थ जो है वो 30 लाख रुपए की है, उसमें से 15 लाख रुपए यूनिवर्सिटी दे रही है और 15 लाख रुपए उसके 2 सहबाब जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और थोड़ा सा हिस्सा मैं भी उसमें शामिल करना चाहूँगा। मैं जनाब मोहतरम जवेद साहब से उनको अपनी तरफ से 25,000 रुपये का चेक जो है ना वो इस फंड के अंदर जो है ना मैं अपनी तरफ से देता हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना उस बरखुरदार को आखिरत में जो है ना जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जी, ये होती है उस्ताज़ा की मोहब्बतें। उस्ताज़ा जो काबिलियत के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं कि आज भी उस्ताज़ा उनकी मोहब्बत के अंदर
अपने शागिर्द हुज़ैफ़ा जवेद की मोहब्बत के अंदर 25,000 रुपये का बतौर चेक मोहम्मद जवेद साहब को, साइंस टीचर साहब को उन्होंने दे दिया है। ये साजा की मोहब्बतें थी जो उसको इस लेवल पर पहुंचाया है। और मैं ये तमाम तर जो इसका सल्यूट पेश करता हूँ, ये उनके वालदैन को और वालदैन के बाद साजा को ही देता हूँ, सल्यूट पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये मेहनत की है। और मैं तमाम साजा को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपके इर्द गिर्द इतने काबिलियत वाला शागिर्द है तो वो काबिलियत के साथ ही उनको पढ़ाया जाए, जैसा कि सर साजिद साहब ने आज भी मोहब्बतें ही बांटी हैं और उसी की दुख दर्द तकलीफ़ महसूस करते हुए उसके लिए 25,000 रुपया अल्लाह के रास्ते में वक़फ़ कर दिया है। और अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए न्यूज़ टीवी चैनल। मैं हूँ आपका मेज़बान राना समीउल्लाह।